Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the Obelia that comes under the heading of phylum Coelentata. Obelia is commonly known as sea fur. सी माने होता है समुद्री, फर माने होता है खोल या आवरण, सी फ्यूर कहते हैं उसको, सी फर कहते हैं। फर का मतलब होता है खोल या आवरण, लेयर, परत। As far as concerned about the Obelia, that is also known as sea fur. Obelia that is also known as sea fur. First of all, I would like to discuss about the systematic position. Phylum Coelentata, systematic position that is you can see that is classification. सबसे पहले इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं। Obelia that comes under the heading of phylum Coelentata. phylum Coelentata है, क्लास है हाइड्रोजोआ, ऑर्डर है हाइड्रोइडा, सब ऑर्डर है लेपिडोमेडुसी एंड जीनस है ओबेलिया। ओबेलिया इज सेडेंट्री। ओबेलिया इज सेडेंट्री का मतलब ये होता है जो ओबेलिया है, ओबेलिया कॉलोनी होती है। एक्चुअली द जीनस ओबेलिया दैट इज लुकिंग लाइक ए कॉलोनी, दैट इज लुकिंग लाइक ए ट्री, सो इट इज नोन एज ओबेलिया कॉलोनी। दैट इज नोन एज सी फर because it forms, there are so many obelia, there are numerous obelia, they have scattered over the surface layer of sea, so they are forming the sea fur. बहुत सारे ओबेलिया समुद्र की सतह पर एक परत बना लेते हैं, ग्रीनिश लेयर बना लेते हैं, और उस जैसे दिखाई देता है कि पूरा का पूरा जो समुद्र है वो हरी परत से ढक गया है। सो दैट इज नोन एज सी फर। सी माने समुद्री, फर माने होता है परत या लेयर। जीनस ओबेलिया। नाउ हैबिट एंड हैबिटाट। अब हम हैबिट और हैबिटाट की बात करते हैं। हैबिट का मतलब होता है स्वभाव, हैबिटाट का मतलब होता है वासस्थल या रहने का स्थान। ओबेलिया इज सेडेंट्री। ओबेलिया कैसा ऑर्गेनिज्म है? ओबेलिया इज सेडेंट्री। ओबेलिया इज सेडेंट्री का मतलब होता है, सेडेंट्री का मतलब होता है फिक्स ऑन द बॉटम। सेडेंट्री का मतलब होता है स्थिर, फिक्स, ये पानी की सतह पर एकदम फिक्स होती है। मैराइन ऑर्गेनिज्म है। मैराइन का मतलब होता है इट लिव्स इन द सी वाटर। मैराइन का मतलब होता है समुद्र के पानी में पाई जाने वाली। कॉलोनियल फार्म्स। कॉलोनियल फार्म्स का मतलब होता है, फार्म माने होता है स्वरूप, कॉलोनियल का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिजम्स द फार्म द कॉलोनी, दे आर नोन एज कॉलोनियल। ऐसे समस्त ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी बना के निवास करते हैं, वो उनको कॉलोनियल फार्म में कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी बना करके निवास करते हैं या समूह में पाए जाते हैं। फाउंड अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ सी बीड्स। फाउंड माने पाए जाते हैं, अटैच माने चिपके रहते हैं, सरफेस माने सतह पर, सी माने समुद्री, बीड्स माने खरपतवार। So it is very clear that Obelia that is sedentary organism, sedentary animal होता है। sedentary का मतलब होता है फिक्स, स्थिर, जो गमन ना कर पाए। तो ओबेलिया एक तरह से स्थिर, फिक्स, गमन न करने वाला, समुद्र में पाए जाने वाली, समूहों में पाए जाने वाले स्वरूप वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो समुद्री खरपतवार की सतह से चिपके होते हैं। मोलस्कन सेल। मोलस्कन सेल का मतलब होता है जो मोलस्क होते हैं, मोलस्का के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट इज फाउंड इन द फाइलम मोलस्का, दे हैव कंटेनिंग ए सेल दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज फाउंड सराउंडिंग टू देयर बॉडी फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो जितनी भी मोलस्का की सेल होती है उससे चिपके होते हैं, राक माने चट्टानों से चिपके होते हैं, एंड वुडन पाइल्स। वुडन माने होता है लकड़ी के, पाइल्स माने ढेर, बहुत सारी लकड़ी के जो ढेर होते हैं उनसे चिपके होते हैं। इन द शैलो वाटर,
शैलो वाटर का मतलब होता है छिछला पानी। समुद्र के किनारे का पानी जो होता है शैलो वाटर होता है, क्योंकि वहाँ पानी की गहराई कम होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे समुद्र गहरा होता जाता है। एकाएक समुद्र गहरा नहीं होता है। दैट इज नोन एज सी वाटर, शैलो वाटर। दैट इज आल्सो नोन एज कोस्टल वाटर अप टू द 80 मीटर इन डेप्थ। और ये जो ओबिलिया होती हैं, ओबिलिया कॉलोनी होती हैं, वे छिछले पानी में 80 मीटर गहराई तक पाई जाती हैं। ओबिलिया इज कॉस्मोपॉलिसन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओबिलिया जो होती है कॉस्मोपॉलिसन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कॉस्मोपॉलिसन का मतलब होता है, कॉस्मोपॉलिसन का मतलब होता है सर्वव्यापी, विश्वव्यापी। ओबिलिया जो होती है विश्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, हर जगह पाई जाने वाली है। इन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण में। फार्मिंग है व्हाइटिस, जो कि बनाती है, व्हाइटिस माने सफ़ेद, ORR। लाइट ब्राउन, जो कि सफ़ेद अथवा लाइट माने होता है हल्का, ब्राउन माने भूरा, प्लांट लाइक माने पौधे जैसे, फ्यूर माने होता है खोल या आवरण, जो कि पानी के ऊपर, समुद्र के पानी के सतह पर हल्के भूरे पौधे जैसे खोल या आवरण का निर्माण कर लेते हैं। हेंस द कॉमन नेम ऑफ सीफर इज असाइंड टू इट। इसीलिए इसका कॉमन नेम जो है सीफर के नाम से चिन्हित किया गया है। Why it is known as सीफर? It is very important question, because Obelia colony that is looking somewhat whitish in structure, that is looking light brown plant like फ्यूर इन द सी। चूँकि ये समुद्र के ऊपर एक सफ़ेद अथवा हल्के भूरे रंग की पौधे जैसी खोल या आवरण का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए इनको सीफर के नाम से जाना जाता है, समुद्री खोल के नाम से जाना जाता है। समुद्री खोल के नाम से इसको असाइंड किया गया है, चिन्हित किया गया है। दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन along with the habitat and habitat. Now let us be discuss about some important points related to the introduction also. यहाँ तक ओबेलिया का क्वेश्चन है। कंट्रेरी टू द हाइड्रा, हाइड्रा के विपरीत। कंट्रेरी टू द हाइड्रा का मतलब होता है हाइड्रा के विपरीत, क्योंकि दिस इज द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द ओबेलिया कॉलोनी। क्योंकि हाइड्रा भी जो है वो हाइड्रोजो में पाया जाता है, और ये जो आपकी ओबेलिया है ये भी हाइड्रोजो में पाई जाती है। हाइड्रा जो कि एक सॉलिटरी हाइड्रोजोन है, सॉलिटरी माने होता है एकाकी हाइड्रोजोन है। कुल मिला के इनके कहने का मतलब है हाइड्रा के विपरीत, चूँकि हाइड्रा जो होता है एकाकी ऑर्गेनिज्म है, सिंगल निवास करता है, दैट इज ए सॉलिटरी हाइड्रोजोन। सॉलिटरी हाइड्रोजोन का मतलब होता है एकाकी, अकेले पाया जाने वाला हाइड्रोजोन। मैंने पहले ही बताया, इट इज डिवाइडेड इनटू क्लास हाइड्रोजोआ, सो इट इज नोन एज हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन का मतलब दोज ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन द क्लास हाइड्रोजोआ। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजोन्स आर कॉलोनियल फार्म। ज़्यादातर जितने भी हाइड्रोजोआ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं कॉलोनियल फार्म वाले होते हैं। कॉलोनियल फार्म का मतलब होता है कॉलोनी बनाकर निवास करते हैं। ओबेलिया कॉमनली रिफर्ड एज सीफर। ओबेलिया जिसको सामान्यतः सीफर के नाम से जाना जाता है, समुद्री खोल या आवरण के नाम से जाना जाता है। ये जो कॉलोनियल फार्म, यह कॉलोनी या समूह में बनाकर पाई जाने वाला ऑर्गेनिजम्स होता है। द इंडिविजुअल ऑफ द कॉलोनी आर कॉल्ड जॉइड्स। इसकी कॉलोनी के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उनको जॉइड्स कहा जाता है। द कॉलोनियल हाइड्रोजोआ लाइक ओबेलिया। कॉलोनियल माने होता है समूह में पाए जाने वाले जितने भी हाइड्रोजोन्स होते हैं, जैसे कि ओबेलिया है, दैट एग्जिबिट द कॉम्प्लेक्सिटी इन दियर लाइफ साइकिल। समूह में पाए जाने वाले जितने भी हाइड्रोजोन्स होते हैं, जैसे कि ओबेलिया है, दैट एग्जिबिट, दैट माने जो कि एग्जिबिट माने प्रदर्शित करना या दिखाना। द कॉलोनियल हाइड्रोजोन्स, समूह में पाए जाने वाले जितने भी हाइड्रोजोन्स होते हैं, जैसे कि ओबेलिया है, दैट एग्जिबिट माने प्रदर्शित करती है, कॉम्प्लेक्सिटी माने जटिलता, इन दियर माने अपने, लाइफ हिस्ट्री माने जीवन इतिहास में। इस तरह से समूह में पाए जाने वाले जितने भी हाइड्रोजोन्स होते हैं, जैसे कि ओबेलिया होती है, अपने जीवन इतिहास में जटिलता प्रदर्शित करती है। क्यों?
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ड्यू टू माने कारण, प्रेजेंस माने पाया जाना, क्योंकि उनके जीवन इतिहास में पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन पाया जाता है। वाई दे एग्जिबिट कॉम्प्लेक्सिटी इन दियर लाइफ हिस्ट्री, वे अपने जीवन में जटिलता क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि उनके जीवन इतिहास में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन पाया जाता है बिटवीन दियर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल जनरेशन, क्योंकि पीढ़ियों का जो प्रत्यावर्तन होता है वह अलैंगिक और लैंगिक पीढ़ियों के बीच में पाया जाता है। एंड दे आल्सो एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एंड दे माने वह, आल्सो माने भी, एग्जिबिट माने प्रदर्शित करते हैं, फिनोमिना माने प्रक्रिया, और वह पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता की प्रक्रिया को भी प्रदर्शित करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? व्हेन वन इंडिविजुअल एग्जिबिट मोर देन वन फॉर्म देन सच काइंड ऑफ फिनोमिना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स होता है मेनी, मार्फ मीन्स वन होता है फॉर्म्स। जब कोई एक इंडिविजुअल एक से ज़्यादा स्वरूपों में दिखाई देता है, एक से ज़्यादा रूपों में पाया जाता है, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सो बिलिया आल्सो कम्स शोइंग द फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल आर जॉइंट्स, जब एक ही इंडिविजुअल है, एक ही जॉइंट्स जो होता है, एक या एक से ज़्यादा स्वरूपों में पाया जाता है, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। एंड दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत ज़्यादा इसमें बताना नहीं है। सारी चीज़ें आपको हो चुकी है। इन दियर कॉलोनीज परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, व्हेन वन इंडिविजुअल एग्जिबिट मोर देन वन फॉर्म, जब कोई भी एक ही जीव एक या एक से ज़्यादा स्वरूपों में पाया जाता है और प्रत्येक स्वरूप जो होते हैं अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं, then that phenomena is known as polymorphism. When one individual, बहुत क्लियर समझ लीजिए, when one individual exhibit in more than one forms and all the forms performing the different function, then such phenomena is known as polymorphism. जब कोई एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा स्वरूपों में पाया जाता है और उसके जितने भी स्वरूप होते हैं वे अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। मोबिलिया हाउएवर रिप्रेजेंट ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल हाइड्रोजोन। मोबिलिया जो होती है यद्यपि प्रदर्शित करती है एक विशिष्ट उदाहरण जो कि कोलोनियल हाइड्रोजोन के अंतर्गत पाया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटाट्स। इसके बाद हम बात करेंगे मार्फोलॉजी की, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मोबिलिया इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।